4,000 में जो काम होना है सर, उसमें अगर 8,000 और 10,000 रुपए लग रहे हैं तो क्या ये अच्छा है सर? गरीब के पेट पे लात मारा जा रहा है सर, ले रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से भ्रष्टाचार की यहाँ पे चल रहा है, ये जो चल रहा है, इस पे कुछ कहेंगे सर आप? सर कुछ बोलेंगे इस पे आप? जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, कुछ बोलेंगे सर इस पे आप? ये पॉलिसी है प्राइवेटीकरण करने की। ऋषिकेश एआरटीओ कार्यालय के बाहर मुर्दाबाद और उत्पीड़न बंद करो के नारे लगे। दरअसल मामला वाहनों की फिटनेस और ज्यादा पैसे लेने का है। भारी संख्या में वाहन व्यवसाय से जुड़े लोग व उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा और रीजनल पार्टी के लोग एआरटीओ कार्यालय ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने वाहन मालिकों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। स्वाभिमान मोर्चा के सुधीर राय रावत ने कहा, लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से ऋषिकेश एआरटीओ कार्यालय में ऑटोमेटिक फिटनेस स्टेशन एटीएस बनाया गया है। बावजूद इसके परिवहन विभाग ने लाल तप्पड़ स्थित एक प्राइवेट फिटनेस को अधिकृत किया है, जो किसी हरियाणा निवासी व्यक्ति का है। साथ ही उक्त सेंटर मनमाफिक फिटनेस चार्ज ले रहा है। अधिक खबरों के लिए पेज को फॉलो करने ना भूलें। सर ज्ञापन तो आप ले रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से भ्रष्टाचार की यहाँ पे चल रहा है, ये जो चल रहा है, इस पे कुछ कहेंगे सर आप? सर कुछ बोलेंगे इस पे आप? जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, कुछ बोलेंगे सर इस पे आप? ये पॉलिसी है प्राइवेटीकरण करने की। जो 4,000 में जो काम होना है सर, उसमें अगर 8,000 और 10,000 रुपए लग रहे हैं तो क्या ये अच्छा है सर? गरीब के पेट पे लात मारा जा रहा है सर। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, जो यहाँ पे बना है लेकिन ये चल कहीं और रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? फिटनेस सेंटर हमारे यहाँ एटीएस बन चुका है, उसमें अभी मशीनों का स्थापन बाकी है और जल्द ही उसमें स्थापन हो जाएगा, तो फिटनेस यहाँ पे चल जाएगी। मशीन आने के बाद यही चलेगा? जी जी, यहीं पे चलेगा। जो प्राइवेट में लाल तप्पड़ की साइड में यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर में, ये यहाँ से जो है फिटनेस के लिए सारे जितने परिवहन व्यवसायी हैं उनको भेजा जाता है, चाहे वो ऑटो वाला हो, विक्रम वाला हो, बड़ी बस में हो या छोटे उसके हो, मैक्सी हो, टैक्सी हो, सबको वहाँ भेजा जा रहा है क्योंकि वो प्राइवेट है। और प्राइवेट का कहीं ना कहीं जो उसके मालिक वगैरह लोग हैं वो वहाँ कहीं ना कहीं जो है उनके जान पहचान और जो है सीधे सीधे सेक्रेटरी लेवल तक है, तो वो आरटीओ वगैरह को या जिनको है उनको उतने बातों को तवज्जो नहीं देते। और ये एक तरह से लोगों के साथ शोषण की जो लगता है कि शोषण कहीं ना कहीं हो रहा है, तो सीधे यहाँ से कार्य शुरू हो जाना चाहिए। और इस तरह की जो मनमानी है वो कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंडी लोगों के साथ जो परिवहन व्यवसाय उनके साथ जो है कहीं ना कहीं उनका एक तरह से उनका शोषण ही है। आपको जमीन दी है, यहाँ पे एटी सेंटर बगल में बना है और एटी सेंटर बन के तैयार है, उसकी मशीनें आने की बाकी है। इस बीच में इन्होंने क्या है, कुछ प्राइवेट कंपनी को मैदानी क्षेत्रों में, केवल पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में प्राइवेट कंपनियों को जो है ये फिटनेस सेंटर दे दिए। अब उनको मतलब प्राइवेट आदमियों को एक लाइसेंस दे दिया, उसके बाद कोई गवर्नमेंट की कोई उस पर वो नहीं है, पाबंदी नहीं है कि तू कितने रुपए लेगा, तू 600 लेगा, 6,000 लेगा कि 8,000 लेगा, 9-10,000 है, उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। अगर हमें कोई जानकारी लेनी है उसकी, तो वो थर्ड पार्टी है, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो इतना बड़ा परिवहन विभाग यहाँ पे है। क्या समस्याएं आ रही है अगर बाहर करवाना पड़ रहा है? बाहर का हमारे पास कुछ फिक्स परमिट है, हमारे रूट बंद है। जैसे यहाँ से नेपाली तो हमारी गाड़ी जब टेम्पो जाएगा वहाँ से आएगा, तो उसको इधर को जाएगा तो हमारा उसको बिना परमिट की गाड़ी जाएगी, तो कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई दुर्घटना हो जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर 27 यहाँ से हमारा 35 किलोमीटर आने जाना पड़ रहा है हमको। तो वहाँ प्राइवेट में उसके रेट भी बहुत ज़्यादा, 18,000 तक। रेट को लेकर क्या है दोनों में अंतर? रेट का उसका देखो ऐसा, उसका फिक्स रेट नहीं है, उसका 6,000 शुरू है, 20-25 45,000 तक हमारे लोगों का फिटनेस करा चुके हैं। जो मेरे साथ मोटर मालिक है 45,000 रुपये तक की फिटनेस करा चुके हैं। मतलब के हिसाब से होता है, लाइसेंस इतने में बनता है, परमिट इतने में बनता है, फिटनेस इतने में होती है। यहाँ पे रेट लिस्ट टंगी है यार, ये ज़्यादा लेंगे इनसे तो हम लड़ भी सकते हैं, ये प्राइवेट वालों क्या लड़ेंगे? वो तो किसके अधीन है, कौन है, क्या है, हमें कोई जानकारी थोड़ी नहीं है कौन है प्राइवेट। 15 तारीख से 15 तारीख के 20 तक अगर ये मान जाते हैं सरकार तो ठीक है। जैसे 15 तारीख बाद मैं यहाँ पे व्यक्तिगत ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन यहाँ पे धरना प्रदर्शन करूंगा। अगर इससे भी नहीं मानते तो हम पूरी जो है उत्तराखंड में जो है इसको घर घर पहुँचाएंगे। यहाँ उन्होंने ऐसा हमारे साथ जबरन किया है। और हमारी एक ही मांग है कि भाई इनके शोषण के कारण, इनका शोषण करने के लिए जो यहाँ पे पहले से जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग सिस्टम था जो एनआईसी पोर्टल के द्वारा यहाँ पे चल रहा था, उसको बंद कर दिया। इन बेचारों को यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जो है लाल तप्पड़ में ले जाना पड़ता है अपने वाहनों की फिटनेस के लिए। हमारी ये मांग है कि भैया जब यहाँ पे ऑटोमेटिक जो सिस्टम है, ट्रैक टेस्टिंग सिस्टम है, 5 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे धूल फाँक रहा है, काफ़ी लंबा समय उसे बने हुए हो गया, लेकिन केवल कुछ चंद लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए यहाँ पर ये टेस्टिंग सिस्टम एक तो चालू नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे एनआईसी पोर्टल के द्वारा जो यहाँ पे पहले टेस्टिंग सिस्टम था वो बंद कर दिया गया है। और इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट के स्वामी हैं, जो वाहन स्वामी हैं, उन लोगों को सीधे सीधे नुकसान हो रहा है कि फिटनेस के लिए 45,000 रुपए जो है वसूले जा रहे हैं।
और ये विषय ट्रांसपोर्ट से मतलब आप उत्तराखंड में देखिए, आप हर जगह यही चीज़ हो रही है। हर व्यवसाय में सरकार बाहर के लोगों को स्थापित करना चाह रही है, चाहे वो ठेकेदार व्यवसाय हो, व्यापारी व्यवसाय हो, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय हो, अन्य कई व्यवसाय हो। आप देखेंगे आज सुबह भी दिव्यांग लोग मुख्यमंत्री आवास में घेराव कर रहे थे। कल लुच्ची से जो महिलाएं पीड़ित हैं वो, मतलब ये प्रदेश कभी कभी सोचने में हम दुख भी होता है कि ये प्रदेश बनाया क्यों गया था, जो हमने आंदोलन ही करने थे। हर रोज आंदोलन हो रहे हैं और सरकार बिल्कुल इस विषय में कुछ संज्ञान नहीं लेती, क्योंकि सरकार को लगता है कि इनको आंदोलन करने दो, ये बाद में बिखर जाएंगे। हर साल 5% टैक्स जो बढ़ाया जा रहा है, वो हर साल 5% टैक्स कहाँ तक जाएगा उसकी कोई सीमा नहीं है कि जब तक किराया नहीं बढ़ता है तब तक टैक्स भी ना बढ़ाया जाए। तो कम से कम टैक्स में 1 साल का टैक्स हमारा माफ किया जाए। इन 2 मांगों पे हमारी विचार नहीं करती है। एक तो ATS जो यहाँ पर होना है, जबरदस्ती प्राइवेट के दबाव में आकर के हमारी वाहनों का फिटनेस लाल तपड़ में हो रहा है। हमारी गाड़ियों के परमिट नहीं है लाल तपड़ के, जबरदस्ती लाल तपड़ भेजा जा रहा है। तो इसको सरकार तुरंत बंद करे, लेकिन क्या पता कितना टाइम लगे, क्या लगे। इसलिए जो है हमारा साफ कहना है, तब तक कोई गाड़ी वाला अपनी फिटनेस नहीं करवाएगा। यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हम रहेंगे।